चलो एक टेस्ट करते हैं, वीडियो छोड़ के मत जाना, ठीक है। अपनी आंखें मत झपकाना, देखते हैं तुम्हारा फोकस कितना तगड़ा है, ठीक है। मैं ये वीडियो तब ख़त्म करूँगा जब मेरी पलकें झपक जाएगी, ठीक है। बाकी ये कांस्टेंट चलता रहेगा। तो अब अपनी आंखों को मेरी आंखों से मिला लो और लगातार देखते रहो बिना पलक झपकाए। देखते हैं आप कितनी देर देखते हो, ठीक है। कुछ लोग तो यहीं ढेर हो गए होंगे, क्योंकि उनके मन बहुत भयंकर चंचल है। आपके फोकस का, आपकी मन की चंचलता का, आपकी पलकों से, आपकी पुतलियों से सीधा संबंध है। भाग गए बहुत से लोग, कुछ गिने चुने लोग टिके हुए होंगे, शायद वो भी। पलकें नहीं झपकानी है, ठीक है। लगातार एक टक देखना है। आप मेरी आंखों में देखते रहो। थोड़ी देर बाद आंखें जलेगी, हो सकता है उनसे आंसू भी आए। ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कंटिन्यू करो।
5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट तक वही टिक पाएंगे जो सच में, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि भाई उनका मन पे अपना थोड़ा कंट्रोल है, वो यहाँ तक आ सकते हैं। ये आपकी एकाग्रता को बताता है कि क्या आपकी एकाग्रता किस लेवल की है। कोई एक या दो शायद मुश्किल से टिके होंगे वीडियो पे, सब भाग गए हैं, स्क्रॉल कर चुके हैं कब का। देखो अब आंखों में क्या हो रहा है, पानी भर रहा है, अब आंसू बाहर आएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। देखो बाहर आने वाला है, ये बाहर आया, ये बाहर आ गया, लेकिन ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। आंसू आते हैं शुरुआत में, फिर आंसू भी सूख जाते हैं। इससे आपके नेत्रों की ज्योति बहुत भयंकर बढ़ जाती है। अगर कुछ महीने लगातार कर लो तो चश्मे का नंबर गायब। इसको क्या कहते हैं कमेंट में बताना मेरे को। मुझे तो पता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितना पता है। कमेंट्स में बताना। ये जो क्रिया अभी हम कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं। दस मिनट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो की सीमा 20 मिनट तक है, उससे ऊपर वीडियो नहीं डलता है। कंटिन्यू करते हैं।
चलो मैं बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं त्राटक, ठीक है ना, बहिर्मुखी त्राटक। अभी मैं इस कैमरे के लेंस के ऊपर त्राटक कर रहा हूँ, इसको एक टक बिना पलक झपकाए देख रहा हूँ। और आप अगर देख रहे हैं तो मेरी आंखों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मेरी आंखों पे त्राटक कर रहे हैं, मैं अभी इस कैमरे के लेंस पे कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। जैसे बेसिक अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले कोई एक सफ़ेद दीवार पकड़ लो, उस दीवार पर अपना आसन इतनी दूरी पर लगाओ कि बस उस दीवार से आपकी दूरी एक हाथ की दूरी के बराबर हो, ठीक है ना। जब अपना हाथ लंबा करो तो आप दीवार के आपके ये उंगली टच होनी चाहिए, ये वाली इतनी सी दूरी पर बैठना है। अपने आई के लेवल पर आपको एक बिंदी लगानी है, लाल लगाओ, काली लगाओ, या फिर कोई डॉट बना दो, ठीक है ना, सफ़ेद दीवार पर काला डॉट। अब उसको आप एक टक देखना शुरू करो। ये इसका बेसिक है। मतलब त्राटक साधना की शुरुआत यहीं से होती है, बिंदु त्राटक से। आप बिंदु को एक टक देखो, धीरे 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 आपको, मतलब हो सकता है महीना 2 महीना लग जाए, आप 40-45 मिनट तक पहुंचो। अगर 45 मिनट तक आप पहुंच गए तो मतलब आप बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहे हो। फिर उसके बाद में आएगा दूसरा त्राटक, दूसरी प्रक्रिया, जिसमें आप एक दीपक जलाओगे, ठीक है, और उसकी लौ को देखोगे, वही लेवल आई लेवल पे एक हाथ की दूरी पे, और उस पर भी कम से कम 45 मिनट तक टिकने की कोशिश करोगे। मतलब वहाँ पहुँचोगे आप 45 मिनट तक। फिर उसके बाद आता है बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। मेरी पलक झपक गई। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। तो हमने टोटल 13 मिनट किया, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, जब पलक झपकती है आंसू के बाद, आंसू पोंछ लो, फिर से शुरू करो। फिर जब तक आंसू आते वापस, जब तक आंखें जलने नहीं लग जाए, मतलब आपकी सहन से बाहर होने लगे, तब आप आंखें झपका लो, आंखें साफ करो, फिर शुरू करो। ऐसे कांस्टेंट रोज धीरे 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 अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। अब त्राटक कोई भी साधक साधना काल में अगर आना चाह रहा है, साधना के पथ पे चलना चाह रहा है, तो उसके लिए ये बेसिक है, ये करना ही पड़ेगा। इससे होता क्या है, आपका मन खाली होता है। आपके अंदर जो जितने भी विचार चल रहे हैं ऊट पटांग, वो सब खाली हो जाते हैं। आपके मन को खाली करता है त्राटक। ये जो मैं त्राटक बता रहा हूँ बहिर्मुखी है, ठीक है ना। जिनका मन बहुत ज़्यादा चंचल है वो इस रास्ते से आराम से जा सकते हैं। कभी आपको बाहर देखना पसंद है, बाहर देखो, पर लेकिन अपने फोकस को एक जगह केंद्रित कर दो। आप इधर उधर मत देखो, बस उस बिंदु को देखो। आप इधर उधर मत देखो, आप केवल उस दीपक को देखो। फिर इसमें एक एडवांस होता है बहुत, ठीक है ना। वो एडवांस होता है भगवान सूर्य पे। सुबह 7-8 बजे से पहले पहले, और शाम को मतलब जब वो ढलने वाले होते हैं उससे 1-1.5 घंटा पहले, घंटा भर पहले आप उनको ढलते हुए देखते हो, आप उनको उगते हुए देखते हो एक टक। मैंने सूर्य पे बहुत लंबे समय तक किया है, बिंदु किया है, मैंने ज्योति किया है। और एक बहुत एडवांस होता है, उसको कहते हैं दर्पण त्राटक, जिसमें आप कांच के सामने बैठते हो और एक टक देखते हो। वो बहुत डेंजरस है। मतलब वो आप सीधा वो नहीं कर सकते हो, आपको पहले ये त्राटक करने पड़ेंगे। जब इन पे आपकी टाइमिंग आधा घंटा पहुंच जाएगी ना, उसके बाद आप उसको कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सालों लग जाएंगे। तो वो वाली चीज़ है। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें की है, अभी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। दर्पण त्राटक पे सीधा नहीं जाया जाता है, पहले बिंदु, फिर दीपक, सूर्य, फिर दर्पण। क्योंकि दर्पण त्राटक में जब आप देखने लगते हो तो एक समय के बाद आपका चेहरा गायब होने लगता है। आप कांच के सामने बैठे हो लेकिन आपको आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। बहुत भयंकर चीज़ है वो। उसमें आपको अपने ही चेहरे में इतने चेहरे दिखेंगे कि आप डर जाएंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी मन की तरंगे
वह आपके अवचेतन मन का प्रक्षेपण है उस दर्पण पे। तो काफ़ी जानकारी हो गई है इतनी, क्योंकि ये गुप्त चीज़ें हैं थोड़ी। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव।